Hello students, we are doing vector differential operators. Vector differential operators in vector calculus are gradient, divergence, curl. तो हम इस लेक्चर में ग्रेडियंट करेंगे. वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ये वेक्टर होता है और ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है. मीन्स डिफरेंशिएशन कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव है, जैसे इसको हम बोलेंगे डेल. दिस इज डेल, डेल्टा, डेल और नेबुला भी बोला जाता है. दिस इज अ वेक्टर. जैसे देखो ना, आई जे के, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, ये क्या है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं. और ये राइट सिस्टर रेक्टेंगुलर राइट हैंडेड सिस्टम होता है आई जे के, उसके अलॉन्ग है ये. तो इसलिए ये क्या वेक्टर है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं ग्रेडियंट. फाई हमने एक स्केलर फंक्शन लिया, इसके ऊपर ये हमने वेक्टर अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर हम ये ऑपरेटर लगाते हैं डेल, तो ये बन जाता है करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई, करली फाई बाय करली जेड. एक ये स्केलर फंक्शन है, इसके ऊपर हम लगाएंगे तभी हम ये डेरिवेटिव्स निकालेंगे. लेकिन जो डेल फाई है ये वापस वेक्टर फंक्शन बन जाता है. राइट. तो वेक्टर फंक्शन का इसका हम डेल का कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं. फाई प्लस साई अगर टू स्केलर फंक्शंस हैं और उनके ऊपर हम डेल लगाते हैं, डेल्टा ग्रेडियंट लगाते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई साई, तो दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई प्लस ग्रेडियंट साई. ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली फाई इज कांस्टेंट. वही बात है कि डिफरेंशिएशन हो, चाहे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, चाहे कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो, तो वो क्या होता है कि 0 होता है अगर फंक्शन कांस्टेंट है. तो डेल फाई साई मल्टीप्लिकेशन में वही आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है जो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल होता है. तो ऐसे ही डेल जो है क्वोशिएंट फॉर्मूला भी इसका वही फॉर्मूला है जो डिफरेंशिएशन का होता है, सेम. तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अब हम इस लेक्चर में. तो एक फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इफ आर इज इक्वल टू मोड ऑफ आर. आर का जो मॉडुलस है, आर इज वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका मोड जो है मॉडुलस वो हमने आर लिया है. देखो इसके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, ये एक स्केलर है. तो आर इज इक्वल टू, ये जो वेक्टर आर है ये क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये है. और हमने प्रूव करना है डेल आर इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू आर. ये वेक्टर आर है और ये स्केलर आर है, इस चीज़ का ध्यान देना है. डेल आर, आर पे हमने क्या है, डेल्टा लगाना है, ये डेल लगाना है. और ये आर हम अब इसके ऊपर वेक्टर नहीं है, वेक्टर होता तो सीधा ही मैं यहाँ पे लगा देती इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, वेक्टर नहीं है इसलिए मुझे क्या करना पड़ा बच्चों, यहाँ पे मोड ऑफ आर का स्केयर क्या होता है, आर स्केयर होता है. क्योंकि मोड ऑफ आर क्या होता है, अंडर द रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर. तो रूट हटाकर, क्योंकि रूट हटाने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो इसलिए स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दिया हमने मोड ऑफ आर का. और ये आर स्केयर हो गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर. राइट. तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 2r डिफरेंशिएट कर लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, 2r करली आर बाय करली x. ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे ये 2x आ जाएगा. तो क्योंकि इस पूरे को हमने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है, तो इनमें क्या है, x नहीं है, इसलिए सिर्फ इसका आ जाएगा. तो करली आर बाय करली x क्या आ गया आपके पास, x बाय आर आ गया. ऐसे ही करली आर बाय करली वाई जो है वो आ जाएगा y बाय आर. ऐसे ही सेम करली आर बाय करली जेड क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू जेड बाय आर. तो मैं यहाँ पर अब डेल ऑपरेट करती हूँ, डेल आर पे लगाती हूँ. डेल आर इज इक्वल टू, देखो डेल आर, फाई की जगह मैंने आर डाला, तो यहाँ पे क्या आया, करली आर बाय करली एक्स आई प्लस करली आर बाय करली वाई जे प्लस करली आर बाय करली जेड के. फाई की जगह मैंने आर डाला, देखो डेल आर. तो अब इनकी वैल्यूज मैंने अभी यहाँ पर निकाली हैं. ये एक्स बाय आर आई प्लस वाई बाय आर जे प्लस जेड बाय आर के. राइट. अब इसमें से ये जो आर है ये तो एक स्केलर है ना, एक नंबर है, इसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ. 1 बाय आर तीनों में से कॉमन आ गया, अंदर आ गया आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ये क्या है, दिस इज वेक्टर आर. तो ये हो गया 1 बाय आर वेक्टर आर. ये हमने प्रूव करना था. ठीक है, ये हो गया प्रूव. अब हमने ये प्रूव करना है, इसके बाद डेल ऑफ आर एन, जहाँ भी आर था, डेल ऑफ आर एन, जहाँ भी आर था वहाँ पे आर एन कर देते हैं. आर एन कर दिया, देखो मैंने जहाँ भी आर
डिफ्रेंशिएशन आर एन की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन होगी आर एन की, एन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा एन आर एस टू द पावर एन माइनस वन इंटू करली आर बाई करली एक्स आई, प्लस इसमें भी यही आएगा एम आर एस टू द पावर एन माइनस वन करली आर बाई करली वाई जे, फिर आगे भी यही आएगा एन आर एस टू द पावर एन माइनस वन करली आर बाई करली जेड और के, राइट। ये मैं रब कर देती हूँ क्योंकि अभी हमें ये याद ही है, ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी पड़ेंगी वैसे ये। तो दिस इज इक्वल टू एन आर एस टू द पावर एन माइनस वन, ये सब तीनों में कॉमन है, और बाकी अंदर क्या आ गया करली आर बाई करली एक्स आई प्लस करली आर बाई करली वाई जे प्लस करली आर बाई करली जेड के। जो भी मैंने ये वैल्यूज रब की हैं वो वैल्यूज डाल देंगे एक्स बाई आर यहाँ पर, और यहाँ पर वाई बाई आर, यहाँ पर जेड बाई आर के। अब इन सभी में से आर बाहर आ जाएगा, वन बाई आर बाहर आएगा, ये ऊपर आर एन माइनस वन था, वन बाय आर बाहर आ जाएगा तो ये आर एन माइनस टू बन जाएगा, और अंदर ये क्या बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या वेक्टर आर बन गया। तो यही हमें प्रूव करना था, डेल आर एन इज इक्वल टू एन आर एस टू द पावर एन माइनस टू और वेक्टर आर, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये चीज़ें भी हमने प्रूव करनी है, 1 2 3 4, ये 4 रिजल्ट्स और प्रूव करने हैं, इसी से ही प्रूव करने हैं। देखो ये 4 रिजल्ट्स और प्रूव करती हूँ मैं। अब डेल एफ आर जो डेल आर लिया था ना हमने, अब हम यहाँ पर करते हैं डेल एफ आर, डेल एफ आर, ये आर ऐसे डेल एफ आर, तो यहाँ पे क्या होगा करली बाय करली एक्स, जैसे फाई लगाया, फाई की जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा एफ आर लग जाएगा, एफ आर आई प्लस करली बाय करली वाई एफ आर जे प्लस करली बाय करली जेड एफ आर के। अब देखो करली बाय करली एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, तो जैसे भी आर एन का किया था ना, एफ आर वहाँ पे आर एन था तो हमने पहले आर एन का कर लिया था, एन आर एस टू द पावर एन माइनस वन, फिर आगे उसका डेरिवेटिव। अब ये वही चीज़ है, एफ डैश आर फिर करली आर बाय करली एक्स आई, यहाँ भी वही चीज़ है, एफ डैश आर करली आर बाय करली वाई जे प्लस एफ डैश आर करली आर बाय करली जेड के। अब देखो जैसे उसमें एन आर एस टू द पावर एन माइनस वन कॉमन आ रहा था, यहाँ पे एफ डैश आर कॉमन आ रहा है, अंदर ये वही आएगा करली आर बाय करली एक्स आई प्लस करली आर बाय करली वाई जे प्लस करली आर बाय करली जेड के। अभी इनकी वैल्यूज पुट की थी मैंने, वन बाय आर एक्स बाय आर वाई बाय आर जेड बाय आर की थी ना, तो वो जो वैल्यूज पुट की थी वो किसके इक्वल थी डेल आर, डेल ऑफ आर। वैसे भी ये तो सीधा ही लगा लो आप, डेल आर है, क्योंकि हमने इसको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे डेल आर प्रूव करना है, इसके साथ एफ डैश आर डेल आर ही प्रूव करना है। और ये देखो ये करली बाय करली एक्स ऑफ आर करली बाय करली वाई ऑफ आर, तो ये डेल आर ही दिख रहा है आपको, ये ऐसे करके डेल आर, ये डेल आर ही है, ठीक है। अब डेल एफ आर ये आपने निकाला, डेल ग्रेडियंट ऑफ एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर डेल आर, ये आ गया। अब इसमें ये कहता है कि क्रॉस आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, डेल एफ आर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आर के साथ लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आर के साथ लेना है। तो हम एफ डैश आर, ये हमारे पास आ गया एफ डैश आर डेल आर, इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर ये है, इसका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ, और ये जो डेल आर है ना, ये डेल आर अभी हमने प्रूव किया था इससे पहले वाले में, डेल आर इज इक्वल टू 1 बाय आर वेक्टर आर, मैंने अभी ये प्रूव किया था बिल्कुल फर्स्ट में स्टार्टिंग में, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी ये वाली। अब देखो
ये आर और आर सेम हो गए। जब भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है। इसकी जीरो हो गई तो ये सारे की क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, राइट। अब हमारा एफ आर की जगह फंक्शन क्या है, 1/r है। जैसे मैंने एक बार फंक्शन आर एन लिया है, देखो आर एन लिया है, फिर एफ आर लेके किया है, फिर अब 1/r है, फिर log r लेके करूँगी, तो यहाँ पे एफ आर की बजाय आ जाएगा 1/r। तो यहाँ भी क्या आ जाएंगे हमारे पास 1/r, 1/r, यहाँ भी 1/r और यहाँ भी 1/r, ठीक है। तो 1/r का डेरिवेटिव जैसे अभी हम पहले कर रहे हैं -1/r² कर लिया कर ली x, उसी तरह से लिखेंगे, साथ में i प्लस ऐसे ही फिर से -1/r² और कर ली y j, फिर -1/r² कर ली z और k। अब देखो बिल्कुल सेम स्टेप्स पे चलते जा रहे हैं। -1/r² कॉमन आ गया और अंदर ये जो आया था अब तो हमें याद ही हो गया, अंदर जो आया था वो क्या था हमारा, वो था 1/r और वेक्टर r। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया -1/r³ वेक्टर r, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद सेम और सेम लाइंस आपने log r कर लेना है, डेल log r, इसमें डेरिवेटिव log r का करेंगे 1/r आ जाएगा, 1/r आ जाएगा डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव ही तो आगे आया ना, इंटू 1/r वेक्टर r करेंगे तो यही हो जाएगा 1/r² वेक्टर r। तो इस तरह से ये भी प्रूव हो जाता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़े टिपिकल थे, ये सारे मैंने आपको समझा दिए। बहुत अच्छे से आपने इसको समझना है, अगर एक बार समझ ना आए तो यहाँ तक की वीडियो फिर से देख लेना। इतने को अच्छे से करने के बाद आपको आगे वाले क्वेश्चंस अपने आप आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तक आपको अच्छे से समझना है कंसेप्ट कि किस तरह से हमने ग्रेडियंट फाई लेना है, किस तरह से हमने डेल अप्लाई करना है, ओके। तो अब मैं आगे कुछ और एग्जांपल्स करवा रही हूँ आपको। इफ फाई इज इक्वल टू XYZ, ये है, डेल फाई निकालना है, डेल फाई करली फाई बाय करली एक्स, यहाँ से देखो करली फाई बाय करली एक्स, तो पहले हम करली फाई बाय करली एक्स ही निकाल लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेने सिखाए हैं। 2xy प्लस y², ये हो गया करली फाई बाय करली वाई। विद रिस्पेक्ट टू y करो, अब इसमें x² प्लस 2xy हो जाएगा, फिर करली फाई बाय करली z, ये आ जाएगा 2z। ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये 2xy प्लस y² i प्लस x² प्लस 2xy j प्लस 2z k, बस ये आ गया डेल फाई। अब कहता है इसकी वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, एट 1 2 3, एट 1 2 3 का मतलब है x इज इक्वल टू 1 डालो और y इज इक्वल टू 2 डालो, z इज इक्वल टू 3 डालो। ये वैल्यूज 1 2 3 ऐसे आप ये वैल्यूज डालो। ये वैल्यूज जब आप पुट करेंगे x y z की, ये वैल्यूज उसमें पुट करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास, सॉल्व कर लेना बच्चों इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 8i प्लस 5j प्लस 6k, ये आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है देखो, u ये है, v ये है, w ये है, तो आपको डेल u डॉट डेल v डॉट डेल w, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे ग्रेडियंट भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। ग्रेडियंट एक ही बात होती है, ग्रेड u डॉट ग्रेड या ग्रेडियंट v क्रॉस ग्रेडियंट w, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या ऐसे डेल के फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। अब आपको u v w यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप जैसे यह करली फाई डेल फाई लिया था, ऐसे यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ आप u ले लेंगे। ग्रेडियंट ऑफ u में करली फाई बाय करली एक्स, आप क्या लेंगे, डेल u बाय करली एक्स i प्लस करली u बाय करली y j प्लस करली u बाय करली z k, ये ले लेंगे। करली u बाय करली x विद रिस्पेक्ट टू x इसको करेंगे, क्या आएगा 1 आएगा, i हो गया। करली u बाय करली y, ये भी 1 है, u का कर रहे हैं ना, i j प्लस k, डेल u ये आ गया आपका। अब आप डेल v करेंगे, करली v बाय करली x
प्लस करली वी बाय करली वाई प्लस करली वी बाय करली जेड के। अब इनकी वैल्यूज डालेंगे आप। देखो अब यहाँ ये क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2z के, ये आ गया। अब ग्रेडियंट w क्या है, ये है w में आप सेम इसी तरह से आप w करेंगे, करली w बाय करली x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस जेड विद रिस्पेक्ट टू x में, और विद रिस्पेक्ट टू x में y प्लस जेड आया तो विद रिस्पेक्ट टू z में y में z प्लस x आएगा। ये सिमेट्री ले सकते हैं, आप करके भी देख लो चाहे। और विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा x प्लस वाई के। आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट u डॉट ग्रेडियंट v प्लस ग्रेडियंट w। ये क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। देखो डिटर्मिनेंट लिया है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ से क्या आएगी इसकी वैल्यू 1 1 1, ये कोफिशिएंट है ना 1 1 1, यहाँ पे आएगा 2x 2y 2z, फिर नीचे आ गया y प्लस जेड जेड प्लस एक्स और y प्लस और x प्लस वाई, ये आ गया। इस डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व करना है। देखो आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो इसको, जैसे भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता हो आप वैसे ही कर सकते हैं। मुझे तो इजी लगता है प्रॉपर्टीज यूज़ करके, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज़ करके। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से 2 बाहर निकाल रही हूँ, 2 बाहर निकाल रही हूँ 1 1 1 और x y z, और फिर अगले स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, मैं R2 ऑपरेट R3 इज ऑपरेटेड एज R3 प्लस R2, इसमें मैं R2 ऐड कर रही हूँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड में कॉमन ले लूँगी बाहर, तो ये 1 1 1 हो जाएंगे, 2 आइडेंटिकल रोज हो जाएंगी, तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देख लो, आप ध्यान से देख लो क्वेश्चन, इस तरह से किया है हमने, डिटर्मिनेंट कैसे हमने लिया है और फिर इसको सॉल्व किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बस मेन कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सिखा दिए हैं। इसके बाद आपको बाकी क्वेश्चंस खुद कर लेने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और बता रही हूँ करके। प्रूव दैट डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई, ये करना है आपको। तो डेल फाई डॉट डी आर, पहले तो आप ये आर के ऊपर वेक्टर है, तो आर हमने क्या लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। और डेल फाई क्या होगा हमारे पास, डेल फाई होगा ना, डेल फाई इज इक्वल टू करली फाई बाय करली एक्स, अभी हमने किया है, और करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड के, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका डी आर लेंगे, डी आर लेंगे, तो डी आर क्या होगा, डी आर इज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, डी, ये देखो मैं ये टोटल डिफरेंशियल ले रही हूँ, टोटल डिफरेंशियल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, डी आर, तो इसका डी एक्स डी वाई और डी जेड के, राइट। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, इसका और इसका, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, करली फाई बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई बाय करली वाई डी वाई प्लस करली फाई बाय करली जेड डी जेड। टोटल डिफरेंशियल में ये क्या होगा, ये डी फाई होगा। टोटल डिफरेंशियल की डेफिनेशन से दिस इज इक्वल टू डी फाई, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवानी हूँ मैं आपको, वेक्टर एफ इज इक्वल टू वाई करली फाई बाय करली जेड माइनस जेड करली फाई बाय करली वाई, ये आई है, प्लस जेड करली फाई बाय
कर्ली एक्स माइनस एक्स कर्ली 5 कर्ली जेड जे, ये भी सिमेट्रिकली चल रहा है। देखो वाई जेड जेड वाई, फिर वाई के बाद ये जेड हो गया, अब ये जेड के बाद एक्स होना चाहिए, एक्स कर्ली 5 है कर्ली वाई, क्योंकि जेड के बाद एक्स है ना, जैसे वाई के बाद जेड है, माइनस ये जेड एक्स एक्स जेड, यहाँ पे एक्स वाई वाई एक्स होना चाहिए, कर्ली 5 है कर्ली एक्स के, ऐसे। तो ये एफ आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस डेल फाई, ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, आप वेक्टर आर लेंगे, अभी वेक्टर आर की बात कर रहे थे हम, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डेल फाई के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आई जे के ऐसे लेते हैं, फिर इसका हो जाएगा एक्स वाई जेड, डेल फाई क्या होगा, कर्ली 5 बाय कर्ली एक्स, कर्ली 5 बाय कर्ली वाई और कर्ली 5 बाय कर्ली जेड, ये लेंगे। अब ये आप लेके देख लो, ये वही आ रहा है, आई के साथ वाई कर्ली 5 बाय कर्ली जेड माइनस जेड कर्ली 5 बाय, ये भी आ रहा है, वेक्टर एफ ही आ रहा है। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वेक्टर एफ आ रहा है। अब कहते हैं कि एफ डॉट आर इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, एफ डॉट आर, एफ क्या है आपका, ये है एफ, एफ है आर क्रॉस डेल फाई। अब इसके साथ अगर मैं डॉट ले लेती हूँ, डॉट आर, ये क्या बन गया, ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो ये 0 हो गया। और आपने प्रूव करना है एफ डॉट डेल फाई इज इक्वल टू 0। अब एफ ये है आपके पास, इसके साथ अगर आप डॉट डेल फाई लेते हैं, डेल फाई लेते हैं, तो अब ये दोनों वेक्टर सेम हो गए, तो अब फिर ये 0 हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। और अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। इसमें क्या है, फाई की वैल्यू आपको गिवन है, फाइज एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये फंक्शन गिवन है, एंड साइज एक्स वाई माइनस 3x माइनस 3xy माइनस 3z स्क्वायर। आपको प्रूव करना है डेल ऑफ डेल फाई डेल साई, डेल ऑफ डेल फाई डेल डॉट डेल साई, ये आपको प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है, देखो डेल, आपको ये डेल, ये फाई दिया हुआ है, डेल फाई ले लेंगे। अभी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। फाई डालेंगे डेफिनेशन से, ये ऑपरेटर लगाएंगे, कर्ली 5 बाय कर्ली एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला लगाएंगे, फिर कर्ली 5 बाय कर्ली वाई, कर्ली 5 बाय कर्ली जेड, और आप अलग से निकालेंगे। ऐसे ही इसका कर लेंगे, ये आई जे के में आएगा ये वाला, और ये भी आई जे के में आएगा, क्योंकि ये आपको बताया था फाई स्केलर होता है, इसके ऊपर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ये वेक्टर होता है, इसके ऊपर लगता है तो फिर से ये वेक्टर आ जाता है, और ऐसे ही ये भी फिर से वेक्टर आ जाएगा। दो वेक्टर्स में ही डॉट प्रोडक्ट हो सकती है, दो स्केलर्स में कभी नहीं होती है। तो ये दोनों वेक्टर्स आ गए, इन दोनों वेक्टर्स में जब आपने डॉट प्रोडक्ट ले ली, स्केलर प्रोडक्ट ले ली, तो ये फिर से आपके पास एक स्केलर आ जाएगा। ठीक है, एक स्केलर के ऊपर ही आपने ये ऑपरेटर लगाना होता है, तो ये इसके ऊपर जब फिर से ऑपरेटर लगेगा, ये वाला जो आपके पास स्केलर आएगा उसके ऊपर आप फिर से ये ऑपरेटर लगाएंगे, वही वाला ऑपरेटर लगाएंगे जो अभी कर्ली बाय कर्ली एक्स आई प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई जे प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड के, इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम इसी टाइप से ही करना है। डेल के ऊपर डेल, ग्रेडियंट के ऊपर ग्रेडियंट निकालना है। मीन्स पहले आपको समझा दिया है कि लॉजिकली इसका लॉजिक भी समझा दिया है कि कैसे है, ये स्केलर है, इसके ऊपर लग के ये वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर हो गया, फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी, फिर उसके ऊपर फिर से आपने डेल लगा लेना और क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। इस तरह से आपने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है जिसमें आपने ग्रेडियंट के सारे क्वेश्चन करने हैं। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो ग्रेडियंट है वो हमने डिस्कस किया है, इसके सभी क्वेश्चंस हर टाइप के हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं आपके।